धन्यवाद भगुरे जी। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। या देवी बोधरूपेण मद्बुद्धिमधितस्तुषी सदा मां प्रेरयति वाचा तया तामेव संस्तुवे। अद्य तावत् हर्षस्य विषयः यत् राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरेण एषा राष्ट्रीय संगोष्ठी ऑनलाइन माध्यमेन संचाल्यते। इतः पूर्वं गतमासे प्रात्यक्षिक रूपेण एषा गोष्ठी संचालनीया आसीत् परिसरे, परन्तु सम्पूर्णेऽपि देशे यत् लाक्डौन् जातम् आसीत्, कार्यक्रमाणां स्थगनं जातम्, अतः तत् स्थगितम् आसीत्। परन्तु तस्यैव विस्ताररूपेण इदानीम् आनीतवन्तः अस्य संयोजकाः वेदव्यास परिसरस्य ज्योतिष विभागाध्यक्षाः डॉक्टर पीवीवी सुब्रह्मण्यम महोदयाः। एतेषां संयोजकत्वेन एषा गोष्ठी यांत्रिक माध्यमेन इदानीं संचाल्यते, येन सर्वेपि विविध स्थानेषु वर्तमानाः सर्वेपि विद्वांसः अनेन संलग्नाः अत्र भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् कर्मणि श्रीमन्तः आशीष भगोरिया महोदयाः एश्नेट् कन्सल्टेन्सी इत्यस्य प्रबन्धनिदेशकाः, तेषां सहयोगः प्राप्यते, तेपि अभिनन्दनीयाः। परिसरपक्षतः तेषां कृते हार्दम् अभिनन्दनानि। पुनश्च अत्यन्त समसामयिकः विषयः स्वीकृतः अस्ति। समसामयिक समस्यानां समाधाने ज्योतिषस्य भूमिका। तर्हि अस्माकं भारतीय प्राचीन विज्ञानेषु सर्वदा ज्योतिष वा भवतु, वास्तुविद्या वा भवतु, आयुर्वेदः, योगः, एतेषां समसामयिकता सम्पूर्णेन विश्वेन इदानीं समाद्रियते। अस्मिन् समये विशिष्य एतेषां यत् ज्योतिषेऽपि अस्ति, अत्र पश्यामि बहवः विद्वांसः संलग्नाः सन्ति इति सूचितम्। अस्माकमेव लखनऊ परिसरस्य ज्योतिष विभाग अध्यक्षाः आचार्याः मदन मोहन पाठक महोदयाः सन्ति। अत्र तिरुपतितः बहु अनुभवज्ञः वीवी रवि महोदयाः सन्ति। लालघाटी भोपालतः डॉक्टर गणेश त्रिपाठी, खुर्दा ओडिशातः डॉक्टर नीलाचल मिश्र महोदयः, पटनातः राजनाथ झा महोदयः, एवं अन्येपि बहवः अत्र क्रमशः संलग्नाः जायन्ते। तर्हि एते सर्वेपि एतेषु अवशिष्टेषु 5 दिवसेषु अवश्यमेव एतेषां विषये चर्चां करिष्यन्ति। कथं वा ज्योतिष शास्त्रम् अस्य समसामयिक विश्व समस्यानां निदाने सहकरोति इति। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यह ऐसे लॉकडाउन के समय में जब हर तरह से इस गोष्ठी को हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर पाए, जो गत महीने करना चाह रहे थे मार्च में परिसर में अपने, इसको आज ऑनलाइन में ई गोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें जितने भी प्रतिभागी पूरे भारतवर्ष से इसमें जुड़े हैं, मैं वेदव्यास परिसर पक्ष से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के परिसर पक्ष से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसमें जो पूर्ण रूप से हमको सहयोग दे रहे हैं इस सारे तंत्र यंत्र में, एशनेट कंसल्टिंग के प्रबंध निदेशक आशीष भगोरिया जी, उनका अभिनंदन। और संयोजक महोदय डॉक्टर पीवी सुब्रमण्यम जी, जो इसको आप सबके समक्ष लाए हैं। तो यह बहुत ही विचारणीय विषय रहा है। हमेशा ही फलित ज्योतिष के सब दो की है, एक की नहीं है। फलित ज्योतिष की बातें अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से समाज में लिया जाता है। खत्म गया, चल रहा है। और इससे जो है कई लोग अपने अपने समस्याओं का
समाधान कर पाते हैं और उनके मानसिक रूप से उनको कहीं तसल्ली देती है। उसी तरह से जो सिद्धांतिक ज्योतिष है वो बहुत ही वैज्ञानिकता उसकी सिद्ध है ही, अतः ज्योतिर्विज्ञान के रूप में प्रख्यापित है ये। और ग्रहों के, नक्षत्रों इत्यादि के रूप में जो स्टार्स एंड स्टार कंसलेशन इत्यादि से जो है जो कुछ भी बातें की जाती है तो ये अवश्य ही वैज्ञानिक होता है। तो जब समसामयिक समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो जितने भी विपदाएं आ रही हैं जिनसे मानव ग्रस्त होता है, सबसे समसामयिक इस समय जो है महाप्रकोप जो कोरोना का आया है, इसके बारे में भी मौसम के अनुसार से आयुर्वेद इत्यादि के द्वारा जो है किस तरह से ऋतुचर्या करना है, किस ऋतुचर्या से हम अपने आप को शारीरिक ढंग से थोड़ा स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी निरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, इत्यादि बातें कही जाती हैं। और उसी तरह से किस तरह से विभिन्न ग्रहों की स्थिति में इसका जो है प्रभाव कम होता है, इस पर भी कुछ बातें आ रही हैं। अभी व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने कहीं सुना, आशीष मेहता जी का है, कुछ बातें आई हैं जिसके हिसाब से वो कह रहे थे कि ये अप्रैल में जो है या दिसंबर से जो सूर्य ग्रहण के बाद से प्रकोप शुरू होना था, उन्होंने पहले भी कहा था इसको। और ये राहु केतु के संयोग के कारण जो ये सब हो रहे हैं, और ऐसी स्थिति 18 साल बाद हो रही, 18 साल पहले भी जब अमेरिका में 9/11 का जो अटैक हुआ था उस समय भी इसी तरह की राहु केतु की स्थिति थी। राहु जो है आर्द्रा और मिथुन में और केतु मूल और धनु में। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे गुरु और केतु भी आ गया, जिसके कारण इसका प्रकोप पूरे विश्व में देखने को मिला। और उनका कथन जो ये था कि 13 अप्रैल तक ये कुछ कम होगा। तो अब ये भारत में जैसा हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, या तो ये बहुत विशाल हो सकता था, वो उतना विशाल नहीं हो पाया, यही इसका कम होने का या तो रूप हो। और इस हिसाब से जो आगे चलकर जो है 23 अप्रैल तक की बात कही जा रही है कि अब सूर्य मेष में आ गया है, तो इसके कारण जो है यह इसकी या तो दवा मिल जाएगी या इससे हम मुक्त हो जाएंगे, ये अप्रैल मासांत तक। इसी तरह से एक कहीं वायरल हो रहा है, अभिज्ञ एक बालक का है, वो 29 मई तक ये पूरा मुक्त हो जाएंगे इससे, इत्यादि कह रहे हैं। तो इन चीजों पर भी जो है विचार विमर्श करेंगे आप लोग बुद्धिजन, और बता पाएंगे, समाज को भी कुछ राह दिखा पाएंगे कि किस तरह से ये चीजें फैल रही हैं इस समय, और इसके अनुसार, ज्योतिष के अनुसार इस पर क्या किया जा सकता है। तो अवश्य ही जो है मैं आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं कि इन दिनों में बहुत ही एक जीवंत चर्चा हो और आपस में विचारों का आदान प्रदान हो, और जिससे समसामयिक समस्याओं के निदान के हेतु ज्योतिष किस तरह से उपयोगी हो ये देखा जाए। और इसके अनुसार इन हमारे शास्त्रीय जो गरिमाएं हैं, महत्व हैं, इनके माध्यम से ही लगता है जिस तरह के अब विश्व में परिस्थितियां बन रही है, पुनः हम विश्व गुरु कहलाने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। उसमें ज्योतिष की एक अहम भूमिका होगी, ये मैं मानता हूं। और पुनः आप लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह इस गोष्ठी के जो पहली बार इस तरह से जो है इस वेदव्यास परिसर द्वारा चलाई जा रही है, इसकी सफलता के लिए पूरी मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद।